वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टा टीजीटी साइंस में सब्जेक्ट मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है। आज की जो वीडियो है इसमें कुछ ऐसा टॉपिक्स है जिससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं और ये स्टेटमेंट से इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैराथन प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। तो आज भी आप वीडियो में मैराथन ही समझ लीजिए। ये बेसिकली केमिस्ट्री के स्टेटमेंट वाले जिससे सीधे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक्स है जैसे मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखते हैं कितनी वीडियो में कवर होगा, ठीक है। तो ये आप बस इसको ओरली सुन लेना, ठीक है। एक ओरल रिवीजन समझ लो। आप अगर इनको सुन भी लोगे तो क्वेश्चन इजीली यहाँ से टैकल कर पाओगे, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए, चाहे मैराथन हो चाहे उससे पहले 5 वीडियो हो, इनको कर लेना क्योंकि ये डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले देखो मैटर क्या होता है। मैटर के होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, मास और वॉल्यूम, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मास और वॉल्यूम दोनों हैं तो वो क्या होता है? मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है, इसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं? रियलाइज कर सकते हैं। मैटर लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो आसपास अपनी सराउंडिंग में जितने भी एग्जाम्पल है सब मैटर के हैं। अब आता है कि कौन सी चीज़ है जो मैटर के अंदर काउंट नहीं होती। तो जितनी भी हमारी फीलिंग वाली चीज़ें हैं जैसे अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप, हैटर्ड, ये सारे हमारे क्या है? मैनर्स, ये मैटर के अंदर काउंट नहीं होते। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की 4 प्रॉपर्टीज होती है। पहली होती है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। दूसरी होती है पार्टिकल आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। थर्ड होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और फोर्थ होती है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफरेंट टाइप के जो मैटर है उनके पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है वो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन जो होता है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन क्या होगा? डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास में एक हॉट फूड है और दूसरा कोल्ड फूड है। तो हॉट फूड में क्या है? पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलने से वो एनर्जेटिक हो गए, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ी, इसलिए वो फास्ट एयर में मिक्स हो गए, इसलिए उसकी स्मेल ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाती है। लेकिन कोल्ड फूड की स्मेल को चेक करने के लिए आपके पास में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड फूड में टेम्परेचर कम है जिससे जो एनर्जी जो पार्टिकल्स है वो एनर्जेटिक नहीं है, ठीक है। इसलिए वो मूव नहीं कर पाएंगे और एयर में मिक्स नहीं हो पाएंगे। दूसरा है जैसे मान लो हमने 2 ग्लास लिए, दोनों में पानी लिया, एक में हमने इंक डाल दी, दूसरे में हनी। तो इंक डालते के साथ इंक तो पूरे वाटर में क्या होगी? फैल जाएगी। लेकिन जो हनी है वो नहीं फैल पाएगा। क्यों? क्योंकि इंक के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? कम है। जो डिफ्यूजन रेट ज़्यादा हो गई, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी डिफ्यूजन रेट क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। उसके बाद है स्टेट। 3 टाइप की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कौन कौन से फैक्टर है? टेम्परेचर और प्रेशर, ये 2 फैक्टर है जो स्टेट को आपस में चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। और टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे यानी कूलिंग होगी तो गैस लिक्विड में और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी? सॉलिड में। अब टेम्परेचर के इफेक्ट पे कुछ डेफिनेशंस है जो आपको याद रखनी है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्रोसेस हीट रिलीजिंग है, कौन सा हीट एब्जॉर्बिंग है। तो सबसे पहले आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा? जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी एक हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जिस पॉइंट पर ये प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होती है? लेटेंट होता है छिपी हुई, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, ठीक है। यानी जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। अब इसमें क्वांटिटी फिक्स करते हैं, यानी जब कोई यूनिट मास का सॉलिड है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है बिना चेंज टेम्परेचर के, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस के लिए कितनी नीड होती है? 334, ठीक है। और सल्फर के लिए कितनी होती है? 54। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। उससे पहले आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग है ये क्या होता है? जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ये हीट रिलीजिंग प्रोसेस है। क्योंकि लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा? जब टेम्परेचर कम होगा। तो ये हीट रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है? कोई भी लिक्विड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, ये बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट की तरह बॉइलिंग पॉइंट पर किस पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी विदाउट चेंज इन टेम्परेचर,
ठीक है, यूनिट मास का लिक्विड है उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी वो होगी हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्वेश्चन DSSB में भी पूछा गया था। ठीक है, इसकी 4 स्टेटमेंट में इसकी क्या पूछी गई थी, डेफिनेशन, और ये एचटेट में भी पूछा गया था। तो आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। अब जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वाटर के लिए वो कितनी होती है, 2260 किलो जूल। ठीक है, उसके बाद फिर आता है सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सब्लिमेशन क्या होता है, इसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस के अंदर। ठीक है, और डिपोजिशन में क्या होता है, गैस जब कन्वर्ट होता है डायरेक्ट सॉलिड के अंदर तो वो होता है हमारा डिपोजिशन। ठीक है, सब्लिमेशन के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, आयोडीन सॉलिड, CO2, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन। जैसे नवरात्र में आप कपूर की गोली का भोग लगाते हो, तो कपूर की गोली जब जलती है तो क्या होता है, उसके नीचे कोई रेजिड्यू नहीं बचता और वो पूरी की पूरी वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हमारा होता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर करवाऊंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो अगर अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कल की वीडियो में हम आगे इसको कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।